Hey guys, this is me Mrind Makar and you are watching your all new YouTube channel The Untold Max. So guys, आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर CU CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ जी, इस साल जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से तुम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, डिटेल सिलेबस एनालिटिक्स के साथ तुम्हें घुस के बताऊंगा सेक्शन वाइज की किस तरीके से क्या टिप्स लगाना है सेक्शन वाइज। ओके, तो इस वीडियो में कंप्लीट ब्रेक डाउन करूंगा एक एक चीज को, बाकी यूट्यूबर्स तरह सिर्फ सिलेबस बता के नहीं चला जाऊंगा वो सेफ गेम खेल के। इस वीडियो में मैं कंप्लीट एज अ ब्रो टू ब्रो एज अ स्टूडेंट तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से क्या टेक्निक लगा के तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना, नहीं तो ऐसे कंटेंट मिस कर जाओगे। लाइक एंड डिसलाइक भी जरूर करना अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है वहां जाके मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। मैं पर्सनली तुम्हें हेल्प करने को रेडी हूं बिकॉज आई लव यू गाइज एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं एकदम डिटेल्ड में इस वीडियो को ब्रेक डाउन करने वाला हूं और अपने कान खुले रखना, क्योंकि यहां पे मैं अभी सिलेबस वाइज तुम्हें बताने वाला हूं, एग्जाम पैटर्न वाइज कि किस तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले हमें CUCT की स्ट्रेटेजी को क्रैक करने के लिए इसकी एग्जाम पैटर्न को उठानी पड़ेगी, जो बेसिक है, जो आनी ही है। ओके, अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है बट मोस्ट प्रोबेबली यही तुम्हारी सिलेबस होगी, तो इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना है तुम्हें भी। ओके, फिलहाल के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो तुम्हारी एग्जाम पैटर्न होती है वो ध्यान देना है तुम्हें। ये दो भाग में होती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ध्यान से सुनो, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और जो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेक्शन ए है वो होगी तुम्हारी कॉमन। हाँ जी भाई, सेक्शन ए जो है वो होगी कॉमन फॉर ऑल कोर्सेज एंड फॉर ऑल कॉलेज। जितने भी कॉलेज CUCT के अंदर आते हैं, जो भी कोर्सेज आते हैं, उन सभी कोर्सेज के लिए जो सेक्शन ए रहेगी वो सेक्शन रहेगी, मतलब सेम रहेगी। वो मान लो कि तुम अगर बीए की तैयारी करो, BSc की करो या BCom की करो, कुछ भी करो, कॉमर्स डजंट मैटर, तुम्हारी सेक्शन ए वाली सेम रहेगी। बट जो सेक्शन बी है वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि सेक्शन बी में सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन होती है। मतलब तुम्हें जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, मतलब लेट्स सपोज कि तुम्हें हिस्ट्री ऑनर्स करना है, जियोग्राफी ऑनर्स करना है, BBA करना है, BSc करना है, BCom करना है, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन बी यहां पे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम सेक्शन बी कवर करता है तुम्हारी 75 मार्क्स। सोच रहे हो, तो तुम्हारी 25 मार्क्स रहेगी वो सेक्शन ए के लिए रहेगी और सेक्शन बी अकेले ले जाएगी 75 मार्क्स। और यहां पे सबसे बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पे भाई तुम्हारी क्लास 12 की मार्क्स भी काउंट होगी। मतलब क्लास 12 की मार्क्स जो कुछ परसेंटेज होगी वो भी कंसीडर की जाएगी। अब ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज कितना परसेंट कंसीडर करता है। ओके, मतलब उसके ऊपर है, बट थोड़ी बहुत क्लास 12 की मार्क्स भी ले जाएगी। अब अगर तुम पूछोगे क्यों जोड़ी जाएगी, क्या लॉजिक है इसका, अभी मान लो कोविड का अगर सिचुएशन है, क्लास 12 की मार्क्स आउट नहीं होती है, तो इसका लॉजिक बस इतना ही है कि अगर आने वाले टाइम पे अगर क्लास 12 की मार्क्स को ना ऐड किया जाए तो बच्चे कभी क्लास 12 की मार्क्स, मतलब क्लास 12 पढ़ेंगे नहीं, वो सिर्फ CUCT पे उनका ध्यान रहेगा 12th में पहुंचते ही। तो उसको खत्म करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए तुम्हारी दोनों नंबर को ऐड की जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर मार्क्स जो तुम्हारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ही होगी, वेटेज वही ले जाएगी ज्यादा। अब तुम्हें बताता हूं सेक्शन वाइज कैसे तैयारी करनी है। जो तुम्हारी सेक्शन ए है जिसमें आती है क्वांट, रीजनिंग, LR, GK वगैरह क्वेश्चन। ओके, जो तुम्हारी वर्बल होती है, क्वांट होती है, रीजनिंग होती है, LR जैसी क्वेश्चन होती है, ये आती है तुम्हारी सेक्शन ए में। और सेक्शन बी जो होती है, जो कि अलग होती है, मतलब जो कॉमन नहीं होती है, जो अकॉर्डिंग टू कोर्स होती है, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए की तैयारी तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी है। ये है तुम्हारी सबसे पहली टिप, सबसे पहली गोल्डन स्ट्रैटेजी कि सेक्शन बी की स्ट्रैटेजी अभी से शुरू कर दो अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। क्योंकि सेक्शन ए जो है एक ऐसा सेक्शन है जो कि कॉमन होने वाला है, और सेक्शन ए काइंड ऑफ बहुत इजी भी है। मतलब जीके, क्वांट, LR, रीजनिंग, वर्बल, ये सारी जो सेक्शन है ये तुम घर पे बैठ के खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम और भी जगह की हेल्प ले सकते हो, स्टडी मटेरियल्स, गाइडेंस नोट्स की, वो बात की बात है। बट स्टिल अभी के लिए तुम इसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कर दो, मतलब स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे तुम इसकी प्रिपरेशन करते चलोगे तुम्हारी सेक्शन ए खत्म होती जाएगी, और जब तुम्हारी ऑफिशियल अपडेट आएगी, मतलब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट आएगी, सिलेबस आएगी, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा, तुम बैठ के सेक्शन बी की तैयारी कर सकते हो। तुम्हारे पास उस समय सेक्शन ए की टेंशन नहीं रहेगी। ओके, बट यहां पे दूसरा नंबर जो मेरा टिप होता है वो ये निकल के आता है कि तुम्हें घर पे बैठ के सेक्शन बी की भी तैयारी करनी है। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन है उसको भी क्रैक करके खुद से उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है सुनो, मैं बता रहा हूं, पैनिक मत करना।
लेट्स सपोज कि तुम्हें हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है, जियोग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी। मान लो कि तुम्हारी हिस्ट्री की सब्जेक्ट है, तुम्हें हिस्ट्री की जो बेसिक चीजें हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लास 10th और 12th वाली जो चीजें हैं हिस्ट्री की, उतनी सारी चीजें बैठ के एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ो। तुम्हें हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन बी 75 मार्क्स के होते हैं। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ऑफिशियल अपडेट का तुम अगर वेट करते रह जाओगे ना तो बहुत पीछे छूट जाओगे। हो सकता है कि तुम्हारी जगह अभी तक कोई और प्रिपरेशन करके स्ट्रेटेजी लगा के ये सारी टिप्स खुद से और निकाल ले। ओके, तो ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। अभी सबसे ज्यादा टाइम देना है तुम्हें सेक्शन ए में, क्योंकि सेक्शन ए कॉमन होंगे, उसमें प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो वर्बल होती है, रीजनिंग होती है, एलआर होती है, क्वांट्स होती है, हर एग्जाम में मोस्टली सेम ही होती है। थोड़ी लेवल ऊपर नीचे होती है टफनेस का, वो हमें नहीं पता है। वो एग्जैक्टली क्वेश्चन का मॉक पेपर देख के ही हमें पता चलेगा जब एनटीए रिलीज करेगी ऑफिशियल वगैरह कुछ भी। बट तुम अगर उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लोगे ना, बस अभी से कर लोगे ना, तो तुम्हारी जो ऑफिशियल नोटिस आएगी उसके बाद सेक्शन बी जो 75 मार्क्स की है, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास बहुत 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 ज्यादा टाइम मिलेगी। सो दिस इज द गोल्डन टिप फॉर यू कि सेक्शन ए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और साथ साथ सेक्शन बी की भी करो। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन है उसके भी करो, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन रहेगी वो तुम्हारी क्लासेस से ही आएगी। मतलब जो 10th तक की क्वेश्चन हो, 11th 12th, उससे बढ़ के तो कुछ नहीं आ जाएगी ना। यूपीएससी की चीजें तो नहीं पूछ देंगे, बैंक की चीजें तो नहीं पूछ देंगे। तो ये भी बात है ना भाई, कॉमन सेंस है, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, तभी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन फोड़ पाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं और जिसने दिमाग लगा लिया वो निकल लिया भाई। ओके, तो अभी से सेक्शन ए की प्रिपरेशन करनी है। और बात रही सेक्शन बी की, कोई नहीं बताएगा, बार बार बोल रहा हूं डीपली, मतलब ये सारी बातें ना एज अ ब्रो बस एक स्टूडेंट को समझा सकता है। तो डीप क्रैक करके बता रहा हूं तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि अभी से खुद से चालू कर दो। सेक्शन बी की भी थोड़ी बहुत जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स है, जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है उसकी उठाओ और उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। ओके गाइस, ये तो थी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जिसको लगा के तुम प्रॉपर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जहां पे तुम्हें सेक्शन ए को अभी फिलहाल के लिए ज्यादा ध्यान देना है, उसको जल्द से जल्द खत्म करना है, ताकि तुम 75 मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट मैटर पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दे पाओ जब ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो। तो अब बात आती है कि तुम इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे। जो तुम्हारी क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, जीके एवरीथिंग है, उसके लिए यू कैन विजिट आवर चैनल, हमारी टेलीग्राम चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल, हमारी इंस्टाग्राम चैनल, जिसका नाम है ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रिपरेशन, जहां पे तुम्हें मिलती है क्रैश कोर्स, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, गाइडेंस, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, वो भी एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब इतने कम प्राइस में ताकि हर कोई बच्चे अफोर्ड कर सके, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पे हर बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बट आज के टाइम पे क्या हो गया ना, जहां पे लोग तुमसे बहुत बहुत पैसा लेके तुम्हारी काट रहे हैं, तुम्हारी फोन तक नहीं उठाते हैं, तो ये चीजें यहां नहीं होने वाली है। जो क्लासेस, डाउट सेशन, जो भी मॉक टेस्ट, जितनी भी चीजें तुम्हें प्रोवाइड कराई जाएगी, ये प्रॉपर उन स्टूडेंट द्वारा कराई जाएगी जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखा है और जो कि बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं। तो जाओ नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के सारी डिटेल है, टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, किसी पे भी जाओ विजिट करो। मेनली टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे सारी डिटेल तुम्हारे मिल जाएगी और ओपन नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ अभी भी है। तुम एक बार विजिट करके वो सारी देख सकते हो। तुम पसंद आए तो तुम इनरोल कर सकते हो, वो भी एकदम बहुत ही लो प्राइस में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आई लव यू guys, and bye bye.